हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमास फीस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? मैं होप करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ। एक सीज़नल सब्जी है, आलू मेथी की सब्जी और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी है। टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बहुत अमेजिंग बनी है। आप इसको एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप किसी भी सूखी सब्जी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ, आलू के पराठे के साथ या फिर आप अ, मेथी के पराठे के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग लगती है। आज मैं आपको अपने माइंड में चलने वाले थॉट्स शेयर करूँगी। क्या आपके माइंड में ऐसा कुछ चलता है या आप इन सब चीज़ों को मानते हैं? मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँगी। क्या आपने ये स्टोरी सुनी है? यदि सुनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर रही हूँ मैं स्वर्ग और एक नर्क की। स्वर्ग नर्क है या नहीं है, इस बात पर कई लोगों को मैंने बहस करते हुए देखा है। पर इसके अस्तित्व को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कुछ लोग मानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। पर ये सवाल कभी न कभी हर किसी के मन में आता तो ज़रूर है कि स्वर्ग नर्क है या नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताऊँगी जो बिल्कुल कहानी नहीं है। ना ही कोई मेरी कल्पना है, बल्कि ये एकदम सच है। आज से करीब 15 साल पुरानी बात है। उस वक़्त मैं काफ़ी छोटी थी, अपने गाँव में रहती थी। हमारे गाँव में एक छोटा-सा बाज़ार भी था, जिसमें कुछ बनिए और कुछ पंडितों की दुकानें थीं। ऐसे ही एक रामाशय शुक्ला जी थे, उनकी भी एक पंसारी की दुकान थी। एक दिन की बात है, मेरे पिताजी शुक्ला जी की दुकान पर गुड़ लेने गए हुए थे। उस वक़्त शुक्ला जी दुकान पर नहीं थे। उनकी दुकान थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा-सा कुआँ था, उससे वो पानी लेने के लिए गए हुए थे। थोड़ी ही देर में शुक्ला जी हाथ में पानी की भरी हुई बाल्टी लिए आते दिखाई दिए। वो जैसे ही दुकान के पास आए, अचानक गिर गए और उनके हाथ-पाँव अकड़ गए। आस-पास की दुकानों के लोग दौड़ के आए, उनको उठा के दुकान में लिटाया। कोई हवा करने लगा, तो कोई पानी की छींटे भी मारने लगा। पर उनको होश नहीं आया। शुक्ला जी का घर भी पास में ही था, तो भागते हुए घरवाले भी वहाँ पर आ गए। उनको लेके गाँव के एक छोटे हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। शुक्ला जी की अवस्था भी कोई ऐसी ज़्यादा नहीं थी, वो सिर्फ़ 45 या 46 ईयर के आस-पास के रहे होंगे। उनके ऐसे अचानक चल बसने से सभी को शोक हुआ। मेरे पिताजी जो अभी तक उनके साथ थे, उनके मरने की बात जानकर घर आए और बताया कि शुक्ला जी का देहांत हो गया है। अब उनके घर जाता हूँ और क्रियाकर्म के बाद ही आऊँगा। और वापस आकर वो उनको अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए। शुक्ला जी का देहांत सुबह कोई 10 से 11 बजे के आसपास हुआ था और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां होते-होते दोपहर हो गई। उनको शमशान तक ले जाने के लिए अर्थी भी सजा ली गई थी, पर जब तक उनको शमशान ले जाते, शुक्ला जी जिंदा हो गए। बिना किसी तकलीफ के वो उठकर बैठ गए। एक तरफ उनके जिंदा होने की खुशी भी थी और दूसरी तरफ हैरानी भी कि आखिर कोई मर के जिंदा कैसे हो सकता है। पर जब उन्होंने इसकी वजह बताई तो सभी हैरान हो गए। उनके मुताबिक जब वो पानी भर के आ रहे थे तो अचानक ही उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनका गला पकड़कर उनको पटक दिया है और उनका गला दबा के उनको मार डाला। मरने के बाद उन्होंने देखा कि 2 यमदूत उनको ले जा रहे हैं। वो जब उनको ऊपर लेकर पहुँचे तो उन यमदूतों ने वहाँ बैठे एक दूसरे आदमी को बताया कि हम गाँव से राम आश्रय के प्राण लेकर आ गए हैं। दूतों की ये बात सुनकर उस आदमी ने तुरंत बही खातानुमा कुछ खोला और देख के बोला, ये आम आम ये राम आश्रय खटीक है ना? बोले, नहीं, ये तो शुक्ला जी हैं। अरे वो आदमी बहुत तेज चिल्लाया कि गुस्से में कि अरे तुमको मैंने राम आश्रय खटीक को लेने भेजा था। तुम राम आश्रय शुक्ला को क्यों लेकर आ गए हो? जाओ, इनको वापस लेके जाओ और राम आश्रय खटीक को लेके तुरंत वापस आओ। इसके बाद वो दूत शुक्ला जी को वापस ले आए और वो जिंदा हो गए, शुक्ला जी। अब बात ये है कि यूँ तो कोई शुक्ला जी की बात पर विश्वास ही नहीं करता। पर जब वो ये बातें बता रहे थे, ठीक तभी दूसरे मोहल्ले से खबर आई कि राम आश्रय खटीक रास्ते से जा रहे थे और एक घर की कच्ची दीवार उनके ऊपर गिर गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जबकि वो घर गिरने की हालत में बिल्कुल नहीं था और वो राम आश्रय शुक्ला जी अभी तक जिंदा हैं। तो कौन-कौन इस बात से सहमत है? क्या आपने कभी ऐसी स्टोरी सुनी है? मैंने ये स्टोरी दूसरी बार सुनी है। पहले भी मैंने एक स्टोरी सेम ऐसी ही सुनी थी। क्या आप इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।